जीवन एक अनमोल तोहफ़ा है, इसे हमें संजो कर जीना चाहिए और पूरी तरीके जीना चाहिए। लेकिन आजकल के युवाओं में पता नहीं किस तरीके की मानसिकता के युवा हैं कि छोटी-छोटी बातों को लेकर के सुसाइड कर लेते हैं। इसी तरीके का एक मामला जनपद कौशाम्बी के मीरापुर का है, जहाँ पर घर के छोटी-छोटी बातों को लेकर के उसने सुसाइड करना चाहा, जिसका इलाज प्रयागराज के नारायण स्वरूप में चल रहा है, जहाँ पर डॉक्टर राजीव सिंह डॉक्टर राजीव सिंह उनका इलाज कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आजकल किस तरीके की युवाओं के मानसिक में ये बीमारियां पैदा हो रही है कि वो छोटी-छोटी बातों को लेकर के सुसाइड कर रहे हैं। सर, जैसा कि छोटी-छोटी बातों को लेकर के आजकल के युवा जो है सुसाइड कर ले रहे हैं। देखिए, जैसे ये जो केस है कि इन केस की हिस्ट्री यह है कि इनकी इकलौते हैं, ये पिताजी इनके नहीं हैं और इनकी माँ कुछ ज़मीनें वग़ैरह अपना बेच कर के इनको ट्रैक्टर खरीद के देती है। उस ट्रैक्टर पे ये अपने किसी बहुत ख़ास को बैठाने की ज़िद करते हैं, वो तैयार नहीं होती और उसके सिर्फ़ इतनी-सी बात पर जैसा कि इनके घरवाले बता रहे हैं, इतनी-सी बात पर यह फांसी लगा लेते हैं। लक अच्छा है कि घर वाले जब ये लटक रहे होते हैं, घर वाले उसमें पहुँच जाते हैं, इनको उतारते हैं, लेकिन इनकी साँस रुकने लगती है। उस हालत में लोग लेकर के हॉस्पिटल आते हैं। ग्रेस्पिंग स्टेज होता है, अब मरे तब मरे वाली हालत होती है, उस हालत में इनको सब कुछ बता कर के तत्काल कृत्रिम साँस देने के लिए इनको वेंटिलेटर पे लिया जाता है क्योंकि फांसी लगने से यहाँ से इनका साँस का पूरा अवरोध हो गया, हाथ-पाँव में पैरालिसिस हो चुकी होती है। उस हालत में वेंटिलेटर पे लिया जाता है और आज तीसरा दिन अब इसमें सुधार हो रहा है, धीरे-धीरे ये बच रहे हैं। यह तो लकी है कि ये बच रहे हैं, लेकिन बहुत लोग अपना जान गँवा बैठते हैं। कारण जो सबसे बड़ा है वो आज के समय में यह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो स्ट्रेस लाइफ़ है, जो तनावपूर्ण जो जीवन हो रहा है, जो मोबाइल की वजह से या बाकी लाइफ़ स्ट्रगल की वजह से जो बहुत फ़ास्ट जाने की विचारधारा आ रही है, उसकी वजह से यह हालात बन बन रहे हैं कि युवाओं में अक्सर लोग या तो डिप्रेशन के, एंग्ज़ायटी के, तनाव के मरीज़ हो रहे हैं और वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं। हर महीने कम से कम 5 से 6 इस तरह के मरीज़ आते हैं, जो या तो फांसी लगा लेते हैं या तो छोटी-छोटी बातों पे ज़हर खा लेते हैं और उनकी उम्र 15 साल से 25 साल के भीतर है। तो निश्चित रूप से यह चिंतनीय है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो मोबाइल की वजह से एकाकीपन होने लगा है, कि जैसे ही टाइम मिला, कहीं से भी खाली हुए, पता चला मोबाइल लेके बैठ गए। जो पहले परिवार में लोग बैठ के चर्चा होती थी, बात होती थी, साथ में बैठ कर के भोजन करना होता था, मित्रों के साथ समय बिताना होता था, वो अब अधिकतर इन सब से अलग होकर के मोबाइल में चला गया है। मोबाइल ही सबका मित्र हो गया और उसमें लोग न जाने क्या-क्या सर्च कर रहे हैं, ढूँढ रहे हैं। तो यह बहुत बड़ा कारण हो रहा है युवाओं में, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। निश्चित रूप से उसके साथ दूसरा इसके साथ हो रहा है कि मोबाइल की वजह से लोगों की जो सोने की आदत है वो लेट नाइट होती जा रही है। पहले अक्सर यह कल्चर होता था कि लोग गाँव में भी हो या शहर में 9 से 10 बजे तक सो जाते थे, सुबह अपना एवरेज जो है वो 5 से 6 के बीच में उठ जाया करते थे। अभी उल्टा हो गया, लोग लेट नाइट सोने लगे हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 8-9 बजे उठ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है। उसकी वजह से भी एक जो हमारे बॉडी का विशियस साइकिल डेवलप होता है, वो गड़बड़ा रहा है, जिसकी वजह से भी हम तनाव में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। निश्चित रूप से आज पहले की तुलना में हमारा देश बहुत प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। बट जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है और कॉम्पिटिशन पहले भी था, ऐसा नहीं है। पहले हमारा देश गरीब था तो जीवन यापन, भोजन के लिए कॉम्पिटिशन था। आज आप काफ़ी अमीर हो गए हैं हर चीज़ों का। तो बट हमें यह समझना होगा, हमें अपनी जीवन शैली, अपनी लाइफ़ स्टाइल, अपना पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते इन सबको महत्व देना होगा, समय देना होगा, खुद को समय देना होगा, नींद पर्याप्त मात्रा में लेना होगा। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो नशे के चपेट में जा रहे हैं, उससे भी आपको बचना होगा। और जो अपने यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट विचारधारा है हमारी गीता में भी कि हम कर्म कर सकते हैं, फल ऊपर वाला देता है। उस विचारधारा के तहत अगर हम यह सोचते हैं कि ठीक है यार, हम मेहनत करेंगे, जो भी रिज़ल्ट होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। स्वीकार करने के बजाय हम तनाव में जाकर के फांसी लगा लें, लटक जाएँ, यह बहुत दुखद है। तो निश्चित जीवन सर एक अनमोल तोहफ़ा है सर, और इस पर लोग आजकल युवा सबसे ज़्यादा युवक ही फांसी लगा रहे हैं सर। सोचे युवा इस देश की रीढ़ हैं, परिवार की रीढ़ हैं। माँ-बाप उनको पैदा पालते-पोसते हैं इस उम्मीद में कि वो कल खुद खड़े होंगे, सहारा बनेंगे परिवार का और अपने समाज का और वो आज इस
मोबाइल वाली दुनिया में या जो अपना एक अलग उनका वर्ग हो गया, जेनज़ी जो ग्रुप आ गया है, जो सोच ही नहीं रहा है इस बात का और रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहा है। वो झटके से पता चला कि वो सुसाइड या आत्महत्या के विचारधारा में चला जा रहा है। तो आप ये जो बात कर रहे हैं कि जीवन अनमोल है, उसे समझना होगा। परिवार अनमोल है, रिश्ते अनमोल हैं, हमारा समाज अनमोल है, उसे समझना होगा। क्योंकि उसका जीवन अकेले उसका नहीं है ना, जैसे ये बंधु हैं, इकलौते हैं, फिर भी इन्होंने एक छोटी-सी बात पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। तो बिल्कुल इस तरह की विचारधारा पे जाना होगा और इसके लिए उनके साथ-साथ उनके परिवार के लोगों को भी ध्यान देना होगा कि कहीं हमारा बच्चा, हमारा लड़का समय से पहले ऐसा तो नहीं कि बहुत अकेले में रह रहा है, बहुत ज़्यादा समय मोबाइल बिता रहा है, बहुत ज़्यादा शांत रह रहा है, चुप-चुप रहा है या छोटी-छोटी बातों पे एग्रेसिव हो जा रहा है। तो अगर इस तरह का उसके व्यवहार में परिवर्तन है, तो समय रहते वो काउंसलिंग कराए, साइकोलॉजिस्ट को दिखाए या मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाए, जिससे समय रहते उसमें कंट्रोल किया जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आजकल के युवा ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं, सोने में भी नहीं सो पाते हैं मोबाइल की वजह से, जिससे शरीर में उलझनें पैदा होती है, मन तनाव होता है। तो ऐसे में ज़्यादातर अपने परिवार के साथ युवा पीढ़ी रहे, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके। आलोक यादव, प्रयागराज, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।